अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज के लेक्चर में हम 2023 बहावलपुर बोर्ड का पेपर सॉल्व कर रहे हैं इंटर पार्ट 1। तो इसका फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि z इज इक्वल टू -3 आयोटा। तो z की वैल्यू हमें गिवन है। देन z मॉड का स्केयर, कि z मॉड का स्केयर किसके इक्वल होगा, तो इसका राइट ऑप्शन है 13। तो z मॉड का स्केयर 13 के इक्वल होगा। अब कैसे, ये देखें ज़रा। z हमारे पास है 2 - 3 आयोटा। z मॉड का स्केयर हमने फाइंड आउट करना है। z मॉड का जो वैल्यू होती है वो होती है स्केयर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो a की वैल्यू 2 था वो पुट कर दी, b की वैल्यू -3 थी वो पुट कर दी। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारा ऑप्शन है वो है z जो मॉड का स्केयर इज इक्वल टू 13। ये इसका राइट ऑप्शन है। इसका जो बेटा दूसरा एमसीक्यूज है, इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन के ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा। अब देखें हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3x3। के हमारे पास एक स्केलर है कि जब हम किसी मैट्रिक्स को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करें जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3, तो फिर उसका डिटर्मिनेंट लें तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा। तो उसका आंसर आएगा हमारे पास के की पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्योंकि जितना हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है उतनी ही स्केलर की पावर बन जाती है। तो के स्केलर है तो के की पावर क्या आ गई 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी वाला। एमसीक्यूज नंबर 3 है, इफ़ ए हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है -2 1 3 5। तो हमने फाइंड आउट करना है ए माइनस ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा। तो इसका राइट ऑप्शन है सी 0 -2 2 एंड 0। ये सॉल्व करना पड़ेगा आपको। देखा ज़रा, ए हमारे पास ये है, हमने फाइंड करना है ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ए की वैल्यू हमने ए माइनस ए ट्रांसपोज फाइंड करना है। ये ए की वैल्यू पुट कर दी, ए की वैल्यू ट्रांसपोज टी वैसे। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स वैसे, इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जी। अब देखें दोनों मैट्रिक्स को माइनस करते हैं तो आपको पता है जब दो मैट्रिक्स को हम माइनस करते हैं ए में ड्रेस वाले एलिमेंट्स माइनस कर देते हैं। -2 में से -2 को, 1 में से 3, 3 में से 1, 5 में से 5। तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारा राइट ऑप्शन है वो आएगा ये वाला 0 -2 2 एंड 0। नेक्स्ट बेटा जी हमारा जो एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 4, कि वैन डायग्राम आर यूज़फुल ओनली इन केस ऑफ। तो वैन डायग्राम सिर्फ तब यूज़ होती है जब हमारे पास क्या हो, यूनिवर्सल सेट हो। तो यूनिवर्सल सेट के लिए वैन डायग्राम पॉसिबल होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 5, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5x² - x - 2 = 0। तो इस इक्वेशन के रूट का सम क्या होगा, तो इसका आंसर है 1/5। नेक्स्ट बेटा हमारा एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 6, an इज इक्वल टू -1 की पावर n इंटू 2n - 3। तो ये हमें nth टर्म गिवन है, तो कहता है देन फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो इसकी फिफ्थ टर्म क्या होगी, तो देखें ज़रा, हमें nth टर्म गिवन है तो हमने फिफ्थ टर्म फाइंड करनी। तो हमने n की जगह क्या पुट करते हैं, 5 पुट कर देते हैं। तो देखें यहाँ पे हमें nth टर्म गिवन है, an इज इक्वल टू -1 की पावर n इंटू 2n - 3। हमने फिफ्थ टर्म फाइंड करनी थी तो हमने इस n की जगह 5 पुट कर दिया, इधर भी n की जगह 5 पुट कर दिया। इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या आ गया, -7। इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे पास 7 एमसीक्यूज है, एन इक्वेशन इन विच टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर इक्वल फॉर पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड। तो ऐसी हमारे पास इक्वेशन जिसमें हमारे पास दो अलजेब्रिक इक्वेशंस इक्वल हो पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए, उसको हम इक्वेशन भी बोल सकते हैं और कंडीशनल इक्वेशन भी कहते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास डी, जिसमें ए और बी दोनों शामिल है, क्योंकि ये इक्वेशन भी है और कंडीशनल इक्वेशन भी है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 8 है कि इफ़ फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन a² + bx + c = 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें b² - 4ac = 0। अब b² - 4ac होता है डिस्क्रिमिनेंट। वो कहता है अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी। तो रूट्स क्या होते हैं, रैशनल। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो तो रूट्स क्या होते हैं, रैशनल और इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ए वाला। तो 9 वाला हमारा एमसीक्यूज है, हार्मोनिक मीन बिटवीन 1/a एंड 1/b इज। तो इसका राइट ऑप्शन है 2ab/a + b। ये वाला इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा बेटा जी एमसीक्यूज है 10, 1 + 3 + 5 + 2n + 5 = n + 3 का होल स्क्वायर। ये हमें
एक सीरीज़ गिवन है, कहता है ये ट्रू होगी कब, इन 4 ऑप्शंस में मतलब n की वैल्यू क्या पुट करें कि हमारे पास ये सीरीज़ ट्रू है। तो देखें यहाँ पे हमने ये जो चारों ऑप्शंस हैं ये बारी बारी हमें पुट करके देखना पड़ेगा कि किस ऑप्शन के लिए लेफ़्ट और राइट का आंसर सेम आता है। तो देखें जैसे हमारे पास ये सीरीज़ गिवन है 2n+5 इज इक्वल टू n+3 का होल स्क्वायर, इसको हम ले लिया। तो पहले देखें ए ऑप्शन हम पुट करते हैं जिसमें n ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है, तो n की जगह -1 पुट किया, इधर भी n की जगह -1 पुट किया, सिंप्लीफाई किया। तो देखें लेफ़्ट पे 3 आ गया, राइट पे 4, तो लेफ़्ट और राइट का आंसर सेम नहीं आया, तो मतलब ए इसका राइट ऑप्शन नहीं है। इसी तरह बी जो ऑप्शन है उसमें n ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है, तो मतलब n की जगह हमने क्या पुट करना है, -2 या -2 से बड़ी वैल्यू। तो यहाँ पे n की जगह -2 पुट करते हैं, इधर n की जगह भी -2 पुट करते हैं, सिंप्लीफाई किया तो लेफ़्ट और राइट का आंसर सेम आ गया। तो मतलब ये जो हमें ये जो सीरीज़ गिवन है ये तब हमारे पास वैलिड होगी जब n ग्रेटर दैन इक्वल टू -2 होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है हमारे पास ये वाला बी वाला, जिसमें n ग्रेटर दैन इक्वल टू -2 है। नेक्स्ट बेटा जी हमारा MCQ 11, अ कॉइन इज टॉस 4 टाइम देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड इज़। देखें एक कॉइन को जो हम 4 टाइम टॉस करें तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स बनेगी 16। तो 16 में से वो कहता है कितने हमारे पास चांस है कि कोई हेड ना हो। तो देखें तो चारों कॉइन पे जब हेड आ सकता है तो वो हमारे पास सिर्फ एक चांस है कि पहले कॉइन पे भी हेड हो, दूसरे पे भी हेड हो, तीसरे पे भी और चौथे पे। तो एट अ सेम टाइम सिर्फ 1 चांस है कि हमारे पास चारों कॉइन पे क्या हो, हेड हो। तो हमारा MCQs में इस तरह है कि क्या प्रोबेबिलिटी हमें कोई हेड ना मिले। तो हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/16, क्योंकि चारों कॉइन पे जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है वो 1 और टोटल पॉसिबल आउटकम है 16, तो ये हो जाएगा हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी 1/16। तो नेक्स्ट हमारा MCQs है द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स। तो क्या मतलब यहाँ पे वो क्या बात कर रहा है कि 1 से 6 तक हमें डिजिट गिवन है, इन डिजिट को यूज़ करके हमने 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो कहता है कितने डिफरेंट नंबर बन सकते हैं लेकिन कोई डिजिट रिपीट ना हो। तो देखिए हमें ये गिवन डिजिट है 1 से लेकर 6 तक, टोटल डिजिट है 6। हमने यूजिंग करने कितने यूज़ करने 4 डिजिट, तो हम 6p4 निकाल लेते हैं, परमुटेशन निकाल लेते हैं 6p4, तो ये आ जाएंगे 360 डिजिट हम डिफरेंट बना सकते हैं। इन 6 डिजिट को यूज़ करके डिफरेंट नंबर हम बना सकते हैं इससे। नेक्स्ट जो हमारा MCQs है वो है द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस एक्स की पावर n आर इक्वल एज। ये बाइनोमियल थ्योरम है जो 8 चैप्टर का है, उसका MCQs है कि बाइनोमियल थ्योरम में जब हम टर्म्स को बाइनोमियल एक्सपेंशन कर रहे होते हैं तो वो हमारे पास कोफिशिएंट जो हमारे पास फर्स्ट से और एंड से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं तो उनके कोफिशिएंट का क्या फार्मूला होता है, तो ये फार्मूला होता है NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। इस फार्मूले से हम वो कोफिशिएंट फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा MCQs है MCQs नंबर 14 के रेंज ऑफ y इज इक्वल टू 3 sin 2x क्या होगी। तो हमें पता है बेटा जी कि जो sin 2x है इसकी रेंज होती है हमारे पास साइन y इज इक्वल टू 3 sin 2x। sin 2x की रेंज है -1 से 1 तक, हमें चाहिए 3 sin 2x की, तो 3 को -1 और 1 से मल्टीप्लाई किया तो y इज इक्वल टू 3 sin 2x की रेंज आएगी -3 से 3 तक। तो इसका जो राइट ऑप्शन है बेटा जी वो है हमारे पास ये वाला बी वाला पार्ट है इसका राइट ऑप्शन। तो नेक्स्ट हमारा जो MCQ है MCQ नंबर 15 cos 2x + 30 इंटू cos 2x - 30। तो ये देखें ये 10.4 का MCQs है, हमने फार्मूलाज पढ़े हैं, प्रोडक्ट इंटू सम और डिफरेंस। तो इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये इसका राइट ऑप्शन आएगा 1/2 cos 4x + cos 60। यहाँ पे ये वाला फार्मूला हमें इम्प्लीमेंट करेंगे कि हमारे पास 2 cos अल्फ़ा cos बीटा किसकी इक्वल था, cos अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस cos अल्फ़ा माइनस बीटा के। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये है cos 2x + 30 इंटू cos 2x - 30। तो अगर हम इसका ये देखें फार्मूला ओपन करने के लिए यहाँ पे 2 होना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये सारा अल्फ़ा और ये सारा बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा और ये अल्फ़ा और ये बीटा, तो अल्फ़ा माइनस बीटा। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा बेटा MCQs है MCQs नंबर
16 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पेयर ऑफ को टर्मिनल एंगल्स। तो ये हमें 4 ऑप्शन में को टर्मिनल्स एंगल्स के पेयर गिवन है, तो इसमें कहता है राइट को टर्मिनल एंगल्स कौन से हैं, तो वो हमारे पास है 30 और -330। क्योंकि हमारे पास कुछ इस तरह होते हैं को टर्मिनल एंगल्स के एंगल विद सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड इज़ कॉल्ड को टर्मिनल एंगल। तो देखें हमारे पास ये जो 30 है इसकी भी इनिशियल साइड एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और -330 की भी इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और टर्मिनल साइड दोनों की भी सेम है। तो ये जो पेयर है ये हमारे पास 30 और -330 ये दोनों क्या हैं, को टर्मिनल एंगल्स हैं। तो नेक्स्ट जो MCQs है, MCQs नंबर 17, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज़ इक्वल टू। 12 चैप्टर का MCQs है कि हमारे पास अगर BC साइड होगी तो एंगल होगा अल्फ़ा, तो इसका जो हमारे पास फॉर्मूला बनता है वो 1/2 BC साइन अल्फ़ा, ये होगा इसका राइट ऑप्शन। अब रेफरेंस एंगल ऑफ cos x इज इक्वल -1/2 इज़ 18 MCQs में पूछा है। रेफरेंस एंगल 14 चैप्टर का MCQs है ये। तो देखें cos x एंगल है, तो मतलब वो कौन सा एंगल है जिसके लिए cos की वैल्यू -1/2 होती है, लेकिन रेफरेंस एंगल होता है पॉजिटिव, तो वो एंगल होगा π/6। तो रेफरेंस एंगल आ जाएगा π/6। 19 MCQs है, साइन इनवर्स 1/√2 किसके इक्वल होता है, वेरी इजी MCQs है, ये होता है π/4 के इक्वल। और आखिरी MCQs है 20, ABC ओवर कैपिटल R। ये हमारे पास अगेन आया हुआ है 12 चैप्टर से। तो ABC ओवर कैपिटल R, तो देखें ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि कैपिटल R ABC ओवर 4del के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमें ABC ओवर R चाहिए, तो ABC ओवर R जो होगा, ABC ओवर R किसके इक्वल होगा, 4del के। तो इसका राइट ऑप्शन है बी वाला। तो बेटा हमने आज के लेक्चर में जो 2023 का पार्ट 1 इंटर पार्ट 1 का पेपर है उसको सॉल्व किया। तो आपसे ये एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे बच्चों के साथ शेयर करें। हम नेक्स्ट लेक्चर में 2022 का पेपर इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।